बहुत दिनों से गैप हो गया है। एक्चुअली हम लोग अभी खड़े नहीं हो पाए हैं कि बहुत ज़्यादा हम लोग को अभी हिम्मत की ज़रूरत है। और ये कुछ यादें हैं मेरे ससुर जी की जो हमारे बीच रह गई है। इसके अलावा बस हमारे यादों में ही हमारे ससुर जी है। ये कुछ वो पल और वो दिन थे जो हमारी बहुत मुश्किलों भरा रहा। और 2021 का जनवरी का महीना 10 दिन भी हमारे अच्छे से नहीं बीते कि हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। आप देख सकते हैं मेरे ससुर जी, आप लोगों को कहीं से भी नहीं लगेंगे कि ये उतने कमज़ोर या फिर दुनिया को अलविदा कहने जैसे लग रहे हैं। एम्बुलेंस के स्ट्रेचर से हॉस्पिटल के स्ट्रेचर में खुद ही उठ के आना चाहते हैं, इतना स्ट्रांग है। इतना ज़्यादा बीमार होने के बावजूद भी आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा स्ट्रांग है। हिम्मत उनको बहुत हुआ क्या था, सिर्फ बुखार और हल्का सा खांसी, यही उनके जाने का कारण बन गया। चाह कर भी हम लोग ना नॉर्मल हो पा रहे हैं, ना भूलने का तो कभी भूल ही नहीं पाएंगे। ऐसे इंसान और ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। ये वो उस दिन था जिस दिन हमने इनको एडमिट किया था। जनवरी का 14 तारीख, मकर संक्रांति का दिन, जो हमारे लिए बहुत ही भयानक भरा साबित रहा। उस दिन से लेकर 8 दिन तक हमारे बीच ससुर जी रहे, यानी 14 जनवरी से लेकर 21 जनवरी के दोपहर तक। उसके बाद जो हमारा घर का खंभा था वो घर से टूट गया। घर का छत हमारे ऊपर गिर गया। आज समझ सकते हैं आप लोग कि घर का अगर मुखिया, घर का खूंटा खंभा अगर अचानक से आप लोग के बीच से चला जाए तो कैसा लगेगा। ऐसा ही कुछ हम लोग के साथ है, क्योंकि हम लोग को जिम्मेदारी क्या होती है एकदम नहीं पता। एक सेफ्टी पिन से लेकर बड़ा से बड़ा सामान खरीदने तक सारा हमारे ससुर जी हम लोग के लिए करते थे। जनवरी को इनको हम एडमिट किया। एडमिट मैं खुद आई थी एडमिट करने के लिए, क्योंकि हस्बैंड साथ में नहीं थे। साथ में 2 मामा ससुर थे कि इनके 14 जनवरी से कुछ दिन पहले ही, यानी 9 जनवरी से इनको बुखार आना शुरू हुआ था। तो 10-11 जनवरी को इन्होंने डॉक्टर को दिखलाया और 11 जनवरी को ही हम लोग पहुँचे थे ससुर जी के पास। उस दिन तक तो ठीक थे, बुखार आ रहा था, कभी कम कभी बेसी हो रहा था, तो कंट्रोल में था बुखार। लेकिन जो खांसी था, खांसी कंट्रोल में नहीं आ रहा था। डॉक्टर को जो चीज़ डॉक्टर को इन्होंने दिखाया था, 5 दिन की दवाई दी थी, लेकिन शायद सूट नहीं होना था, क्या हुआ पता नहीं। इस बीच खांसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। 13 के शाम तक, मतलब 13 जनवरी के शाम तक ठीक थे। सुबह को भी ठीक हुए, अच्छा खाए पिए सब किए, लेकिन खांसी थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा था। बुखार कंट्रोल में था। एक टाइम बुखार आया सुबह को, तो उस टाइम मैंने पानी पट्टी की। फिर बुखार छूटने के बाद दोपहर में मैंने इनको तेल मालिश किया, गर्म पानी से पोंछा, इनके कपड़े चेंज किए, खिचड़ी बनाई, खिचड़ी खिलाई। 2 कटोरी भर के खिचड़ी खाया उस दिन। और दोपहर के टाइम पे अचानक से खांसी बढ़ा, तो जो डॉक्टर थे उनके अलावा मेरे
मेरे मामा ससुर आए हुए थे, तो उन्होंने बोला अगर दूसरा डॉक्टर बोलते हो तो दिखा देता हूँ। तो उन्होंने दूसरा डॉक्टर बुला दिया। फिर डॉक्टर आने के बाद डॉक्टर बोलता है कि इनको इमीडिएटली एडमिट करना है। ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा कम है। 13 जनवरी को हस्बैंड चले गए थे शाम में, उनको ऑफिस ज्वाइन करना था, ऑफिस से छुट्टी नहीं थी। 14 जनवरी को वो ऑफिस ज्वाइन किए ही थे, और दोपहर को जब डॉक्टर ने ये सब कही तो मैंने फ़ोन करके सुनाया, तो इमीडिएटली वो वहाँ से फिर निकल गए। और रांची से पुरुलिया का रास्ता 3 घंटे का है, तो बाइक से ही अप एंड डाउन किए। यहाँ पे जब जिस टाइम एडमिट किया जा रहा था, जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे थे वो खुद आंसर दे रहे थे, आप लोग सुन सकते हैं और आवाज़ भी सुन सकते हैं कितने स्ट्रॉन्ग थे। और जिस हॉस्पिटल में हम लोगों ने पुरुलिया में एडमिट किया, इस हॉस्पिटल में 4 दिन रहे। 15, 16, 17, 18 को रेफ़र किया गया दुर्गापुर। यहाँ 4 दिन रहे। यहाँ उस तरह तो कुछ नहीं। जब सारा कुछ चेकअप या रिपोर्ट आने के बाद बोलते लंग्स इन्फेक्शन है, और कुछ इस तरह कुछ भी नहीं कहा। यहाँ पे आईसीयू में, जनरल आईसीयू में रखा गया था, जहाँ और भी पेशेंट थे। देख सकते हैं उधर भी पेशेंट है, राइट में भी पेशेंट है, लेफ्ट में भी पेशेंट है। सिर्फ लंग्स इन्फेक्शन, और भी अगर कुछ होता तो इतनों के बीच में क्यों रखा जाता। सबके फैमिली फिर आ रहे जा रहे हैं। यहाँ पे जिस दिन एडमिट किए थे उसके दूसरे दिन यानी 15 जनवरी का है, जिस विजिटिंग जो कार्ड मिलता है हॉस्पिटल की तरफ से, वो मेरे हाथ से लेकर खुद देख रहे हैं। मैं जितना देर वहाँ पे रही, लगभग आधे घंटा तक बात किए। मुझे मना किया जाता था कि उनको ज़्यादा बोलने के लिए नहीं बोला जाए, तो मैं चुप ही थी, लेकिन वो खुद ही बोले जा रहे, क्योंकि वो ऐसे रह ही नहीं सकते हैं। कुछ ना कुछ उनको हाथ पैर उनका चलना ही है। कुछ भी अगर काम ना हो तो अपना कॉपी किताब लेके, बुक लेके बैठ जाते हैं पढ़ने। 1 मिनट भी शांत नहीं रहने वाले आदमी थे। घर का सारा काम, बगान, मार्केट, सारा कुछ खुद देखना। इसके बाद 18 तारीख को रेफ़र किया जाता है दुर्गापुर विवेकानंदा हॉस्पिटल, और पुरुलिया का जो रोटरी हॉस्पिटल है वहाँ पे 4 दिन रखे थे। मतलब हमसे जितना हो सका हमने किया है। आप बेहतर इलाज के लिए ले जा सकते हैं। तो फिर बड़ों से बात विचार करके, और कुछ ससुर जी के दोस्त भी हैं, उन्होंने भी सजेशन किया कि दुर्गापुर ही ले जाइए। शायद अगर वहाँ नहीं ले जाते तो ससुर जी आज हमारे बीच होते, अगर वहाँ के बजाय कहीं और ले जाते। कि वहाँ 1 दिन लॉस गया हम लोग का। जिस दिन लेके गए 18 जनवरी को शाम में वहाँ पहुँचे। यहाँ दोपहर में निकले थे 2:30 बजे के बाद, तो उस दिन एडमिट लिया नहीं। 19 तारीख के दोपहर के बाद यानी 3-4 बजे एडमिट लिया, और 24 घंटा इनका ऑक्सीजन चल ही रहा है। यहाँ पे रेफ़र किया जा रहा है दूसरे हॉस्पिटल में एम्बुलेंस में चढ़ाने के लिए। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कितने अच्छे से खुद उठ के बैठे हुए हैं। देख रहे हैं, खुद से उठ रहे हैं। एक स्ट्रेचर से दूसरे स्ट्रेचर खुद ही जाना चाहते हैं। इतने अच्छे से समेट रहे हैं सारा कुछ खुद ही। इतने भले आदमी हमारे बीच से चले गए। भगवान की क्या मर्जी, पता नहीं क्यों ले जाते हैं। बात विचार व्यवहार, आज के टाइम पे ऐसे आदमी ना बहुत ही ज़्यादा कम। इतने अच्छे, इतने सीधे, इतने सच्चे आदमी मिलना मुश्किल होता है। और घर में भी रहे तो किचन में मेरे साथ, अगर मैं रही तो किचन में मेरे साथ मेरा हेल्प करने के लिए रह जाते थे। और
मैं शादी के बाद फर्स्ट दिन से घुसी, जो होता है ना ननद सास का प्यार पाना, मैंने इन्हीं से पाया है। ननद सास जिनकी होती है, जो लोग जानते होंगे, पहला दिन घुसने के बाद अगर किचन का कुछ जो पहला रसोई होता है, उस दिन सास ननदें हेल्प करती है, समझाती है, बताती है कि ये चीज़ यहाँ है, ऐसे करना है। मेरे सब ससुर, सब कुछ ससुर से। मेरा बाबू जब हुआ था वहीं पे थी, पेट में रह जब मेरा बाबू पेट में था वही हॉस्पिटल ले जाना, ले आना, सारा केयर होने के बाद भी मेरा बाबू का केयर करना। उनका जो बच्चा का छोटा छोटा गेंदरा जो आता है वो खुद सील के दिए हैं, कभी मैं आप लोग को दिखाऊंगी। छोटा छोटा गेंदरा सील के दिए हैं, कितने सारे बच्चे के साथ अगर खेले हैं तो वही खेले हैं। इनकी बातें, इनके बोल, इनके जाम निकल ही नहीं रहे हैं। कैसे रहेंगे, कैसे हम लोग अपने आप को संभालेंगे। और जिस दिन यहाँ से रेफ़र किया जाता था, हस्बैंड घर से सामान लाने गए थे, वहाँ से बोले कि मैं मैनेज कर लूँगा, मैं अकेले सब देख लूँगा। उन्होंने जाने के लिए मना कर दिया, लेकिन पता नहीं मेरा मन नहीं माना। हस्बैंड के घर से निकलने के बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे जाना चाहिए, शायद यहाँ से रेफ़र जब किया जा रहा था तो एक बार देख लूँ। तो फिर हस्बैंड के निकलने के बाद मैंने पीछे से पैदल ही मैं आई, आधे रास्ते से फिर बैटरी वाला गाड़ी में चढ़ के हॉस्पिटल तक गई। वहाँ हस्बैंड 2 बात सुनाए, क्यों आई सास को अकेले घर में छोड़ के, क्योंकि मेरा मन नहीं माना। और बस यहीं पे हॉस्पिटल में एक आवाज़ उनकी सुनी थी लास्ट में, एम्बुलेंस में चढ़ने से पहले, कंचन कुछ पैसे हैं तो ये हॉस्पिटल के जो वार्ड बॉय होते हैं को दे दो, जो साथ में उनका स्टेचर में लेके उतारे थे। जाने के टाइम पे भी ये किसी का सेवा करना नहीं छोड़े, दान धर्म इनका मतलब लगा ही रहता था। जितना हो सके उतना ये सबको दान धर्म, इतना अपना जो कुछ भी था सब ये दान धर्म में ही बिताए। भगवान इनको अपने चरणों में जगह दीजिएगा। बस यही आप उनके आखिरी के कुछ पल जो हम लोग के बीच है, याद के रूप में। इस चीज़ को, अपने बाबा को तो हम कभी नहीं भुला पाएंगे, कभी नहीं, और ऐसे आदमी को भुलाया भी नहीं जाता। दुर्गापुर में जाने के बाद 24 घंटे के बाद एडमिट हुए हैं। एडमिट होने के बाद 20 तारीख को लास्ट मेरे हस्बैंड से ससुर जी का बात हुआ है। उसके बाद से कोई बात नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। 21 तारीख के यानी 21 जनवरी के सुबह 10-11 बजे तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। 1-2 कॉल किए हस्बैंड ने इधर उधर, हॉस्पिटल की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रहा था, क्या है क्या नहीं, अंदर क्या हुआ है, थोड़ा सा बात करने दीजिए, मिलने दीजिए ना। 48 घंटे तक तो एकदम मिलना ही नहीं है। जो 20 तारीख को बात हुई थी, दोपहर होने को है, जब 12-1 बज गया, उस टाइम हस्बैंड से रहा नहीं गया। बोले एक बात तो कुछ तो इन्फॉर्मेशन बताइए, क्या है सिचुएशन, क्या नहीं। इधर उधर फ़ोन दौड़ा कर, फ़ोन लगा कर, फिर जिस हॉस्पिटल में पहले एडमिट थे पुरुलिया के, वहाँ के डॉक्टर से कांटेक्ट करके, फिर डॉक्टर से कांटेक्ट किया तो फिर वहाँ से कुछ पता चलता है कि कंडीशन बहुत ख़राब है। अगर फैमिली से कोई आना चाहता है तो आ सकता है, लेकिन ये चीज़ सुबह से अगर बताते तो शायद हम लोग पहुँच के एक झलक देख भी लेते, लेकिन नहीं। जब पता चला कंडीशन ख़राब है, यहाँ से सास गई, मैं भी जाने वाली थी, लेकिन मेरे बाबू की वजह से मैं नहीं जा पाई, क्योंकि इस बीच हम लोगों ने दौड़ धूप बहुत किए थे और मेरे बच्चे को मैं छोड़ के दौड़ रही थी। तो सब लोगों ने कहा दूर का रास्ता है, उतना दूर बच्चा छोड़ के नहीं जाना होगा।
तो बस सास के साथ मामी सास गई, मेरे मामा ससुर गए और उनके एक परिचित, उनके आधे रास्ते भी नहीं पहुँचे होंगे, मेरे पास कॉल आता है हमारे बाबा हमारे बीच नहीं रहे। ये हस्बैंड का बोल, मेरा जाना, उनका वहीं पे बेहोश हो जाना, क्योंकि उनके पास वहाँ पे कोई नहीं था सहारा के लिए। और दुर्गापुर में हम लोग का रिलेटिव में कोई नहीं है और ना ही हम लोग कोई जानते थे। पता नहीं उन्होंने उस टाइम क्या किया हो, कैसे अपने आप को संभाला है बेहोशी के हालत में। ये जो 2021 का जनवरी का से लेकर अब तक का सबसे भयानक वाला दिन हम लोग का जो बीता है, बहुत बुरा साल है हम लोग का ये। आगे पता नहीं क्या कुछ होगा, क्योंकि अभी तक हम लोग संभाल नहीं पाए हैं। आप लोग से बस इतनी सी गुजारिश है, बस एक दुआ कीजिएगा इनको भगवान के चरणों पे जगह मिले। और यही कुछ यादें हैं हमारे पास हमारे ससुर जी की, जो आप लोग के साथ भी मैं शेयर कर रही हूँ। आखिरी के कुछ दिन और कुछ पल जो हमारे लिए पहाड़ों से भरा, दुखों से भरा और कष्टों से भरा रहा। और कष्ट तो कम होने का नाम नहीं है, कि इसके बाद तो हमें कष्ट ही कष्ट है हमारे जीवन में। लव यू बाबा, मिस यू सो मच, लव यू बाबा।